जय हिंद प्यारे बच्चे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस बार बच्चे धांधली या चोरी ना हो, तो इसलिए आपका एग्जाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने वाले हैं। एक कटिंग के माध्यम से, पेपर कटिंग के माध्यम से बेटा आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि इस बार आपका एग्जाम सेंटर यानी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ेंगे। अगर वो रोहतास का रहने वाला है तो उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेटा सेंटर पढ़ेंगे। उसको ऐसा नहीं है कि रोहतास में ही देने जाने को मिले। बच्चे, तो आपको हताश नहीं होना, डरना नहीं है। ये अंतिम समय, पेशेंस बना के अपनी तैयारी को मेंटेन करना है। मैं बारी बारी से ये सारे तथ्य पर बात करने वाला हूं कि परीक्षा तिथि आपको तो पता है 7 अगस्त से चालू है। मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस 21,391 भर्ती, जिसका री एग्जाम होना है, जिसका एग्जाम 7 अगस्त से चालू है और कुल 6 पाली में आपका एग्जाम कराया जाएगा। बच्चे, आप सबको ये पूरी जानकारी पहले भी बता दिया था मैंने। इस बार होम सेंटर में एग्जाम नहीं होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बात क्लियर है। अब आप कहोगे तुम्हारे लिए बुरी न्यूज नहीं है, ये अच्छी न्यूज है। जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है भाई, उसके लिए तो भैया फायदा ही फायदा है। मेहनत करके 65-70 नंबर ले आएगा, सिलेक्शन पक्का है। उसको रिटर्न एग्जाम निकल गया, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे भाई। एडमिट कार्ड किस डेट से आएंगे, तो बच्चे आप सबको पता है आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई एडमिट कार्ड जो आएंगे बच्चे, वो आपके कब से आएंगे इस पर मैं बात कर लूं। एडमिट कार्ड आपका जो आएगा, ये आएंगे एडमिट कार्ड बेटा, आप सबको पता है कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं। तो यानी ये मान लो कि 7 अगस्त से, तो 7 वो हो गए और 7 दिन इधर बेटा, याद रखना। तो यानी 20 से 21 जुलाई तक बेटा एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 20 से 21 जुलाई तक बेटा आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 20 से 21 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। एडमिट कार्ड सबके आएंगे, बिल्कुल सभी के आएंगे। जो 18 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं सभी के आएंगे, चाहे वो पेपर देने जाओ या ना जाओ, एडमिट कार्ड सबके जारी किए जाएंगे भाई। अब कितने घंटे पढ़ना होगा, ये भी बड़ा टास्क से बच्चों के दिमाग में चलता है। तो भैया कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। यूट्यूब से कहां से पढ़ें और एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाएं, ये भी जरूरी है भैया। यूट्यूब के लिए क्लास मेरी सुबह 8 बजे आपकी साइंस की चल रही है और शाम को 4 बजे आपको मैं जीके जीएस करा रहा हूं और 6 बजे आपकी बिहार जीके चल रही है। ठीक है, जान झोंक दो इन क्लासों पर। यूट्यूब की यही क्लासें लो, तमाम यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ो। ये 3 क्लासें ले लो। सुबह 8 बजे वाली साइंस की क्लास, 30 नंबर की साइंस आ रही है। ये पुलिस और एसएससी और रेलवे सब में काम आएगी साइंस। और 4 बजे जीके जीएस पढ़ लो, आपको जो मैंने प्लान के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं। और 6 बजे आप पढ़ लो जाके बेटा बिहार जीके। अब आते हैं मॉक टेस्ट एक दिन में कितने लगाएं। तो एक दिन में बेटा मॉक टेस्ट जो लगाना है वो 2 मॉक टेस्ट लगाओ, एक सुबह एक शाम। एक क्लास के बाद तुरंत एक सुबह मॉक लगाओ, एक शाम। और मॉक में ये ध्यान दो कि आपने जो पहला मॉक लगाया उसमें दूसरे तीसरा जब आप लगा रहे हो तो उसमें नंबर बढ़ रहे हैं या आपके नंबर कम हो रहे हैं। जिस दिन कम हो जाए उस दिन आप देखना कि कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, उस पर सुधार करना, लग जाना। मैं ये भी बताऊंगा कि मॉक किससे लगाना है, कौन सी बुक से लगाना है, मैं इस पर भी बात करूंगा। पहले आते हैं जो पटना का ये 5/7/2024 मतलब 5 तारीख का पेपर है कल का। 1 अक्टूबर 2023 को रद्द हुई थी परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा अब 7 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। 1 अक्टूबर 2023 को पेपर लीक होने की वजह से रद्द सिपाही भर्ती परीक्षा अब 7 से 28 अगस्त के बीच होगी। 21,300 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए लगभग कितने सेंटर बनाए गए, ध्यान रहे, कितने सेंटर, 529 परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। ये परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को एक पाली में आयोजित की जाएगी। ध्यान रहिएगा, परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। 12 से 2 दोपहर में पेपर है। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले यानी 9:30 में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि अच्छे से बच्चे जांच की जा सके। एडमिट कार्ड परीक्षा के 1 सप्ताह पहले, देखो इन्होंने दे रखा है कि एडमिट कार्ड परीक्षा के 1 सप्ताह पहले, पिछली बार देखा होगा 15 दिन के पहले जारी हुआ था, अब 1 सप्ताह के पहले जारी होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी कि कोई सेटिंग ना करा पाए, इसलिए बेटा 1 सप्ताह के पहले जारी होगा। परीक्षा की तैयारी के लिए सभी जिलों के डीएम को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही
भर्ती के अध्यक्ष के गाइडलाइन भेज दी गई है, जिसके आधार पर जिलों में परीक्षा की तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इसके बाद 7 और 15 अगस्त को परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। और ध्यान रहे, लिखा हुआ है 21,000 पदों के लिए होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। ठीक है, इतने लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। लिखा हुआ है बचे हुए पदों के लिए फिर से निकलेगी रिक्तियां। ऐसे नहीं है, इसके बाद फिर भर्ती आ जाएगी। बच्चे लगे रहो मेहनत करने में। ये देखिए, सिपाही बहाली परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच 18 लाख अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा है। और आप देख लीजिए पूरा का पूरा इस पेपर को मैं कटिंग दे रहा हूं, आप पढ़ लेना भाई। लिखा है 6 दिन चलने वाली इस परीक्षा में 18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस हिसाब से परीक्षा के अंत में हर दिन औसतन 3 लाख परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा। सिलेबस के मुताबिक लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अगले चरण की शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल होंगे। लिखित परीक्षा मैच क्वालिफाइंग होगी। ध्यान रहे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, पूरे में पूरे करके आना बेटा। आप 60 प्लस करके आओ, हो जाएगा सिलेक्शन। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के आरक्षण के मद्देनजर कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक, यानी जो लिखित परीक्षा में पास कर लेंगे उनमें 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। शारीरिक जांच परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके रिक्त पदों की मुताबिक बहाली की जाएगी। मालूम है कि पहले परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2023 में हुआ था, लीक होने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है भाई। और आप देख सकते हो भाई, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये जो प्रश्न है कि सर मॉक टेस्ट, आप कह रहे हो कि मॉक टेस्ट एक दिन में 2 लगाएं, 2 मॉक टेस्ट लगाएं, कहां से लगाएं? तो मैं आपको बुक बता रहा हूं, जाइएगा आप अपने निजी बुक स्टॉल में, किरण पब्लिकेशन का, उनसे भैया से कहना कि भैया किरण पब्लिकेशन का हमारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस बुक दे दो। 2022 तक के हल प्रश्न पत्र सहित आपको फुल अपडेटेड दिया गया है भाई, फुल अपडेटेड है बेटा। और लिखित परीक्षा में 10वीं के मैट्रिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी आधार पर इस बुक में बेटा, मैं सब बुकों को क्यों नहीं बताया, अच्छी बुक है, मैंने इसकी जांच की है, जो मैं करा रहा हूं मॉक टेस्ट में इसी बुक से करा रहा हूं भाई, क्लियर। और अगर आपने ये भी बुक खरीदी है एडुटेरिया की बिहार पुलिस की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ये भी लगा लेंगे ना, डेली एक दिन में 2 लगाइए, 2 लगाएंगे आपका बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट 2 लगा रहे हैं डेली और कक्षा यूट्यूब पर जो चल रही है सुबह 8 बजे चल रही है भाई, सुबह 8 बजे आपको मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, विज्ञान पढ़ा रहा हूं बेटा। और विज्ञान में वो लेवल जो 10 और इंटरमीडिएट के लेवल की विज्ञान आएगी भाई, शाम को 4 बजे से आना है आपको, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासें चलती हैं। जीके जीएस, बिहार जीके, राघव सर की क्लास, पटेल सर, अम्बुज सर की क्लास, सारी क्लासें आपको ये मिल रही हैं, तो जाकर आप ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जानकारी आपको मैंने दे दिया, तो आप परेशान न होना कि होम सेंटर नहीं है। तो भैया तुम्हारे लिए तो फायदा है, तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी ही जानकारी के लिए मैं आप सबको बारी बारी से जानकारी देता रहूंगा, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे और कोई जानकारी आती है, सारी जानकारी आप तक शेयर की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना कि आपका जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उसमें कितना स्कोर आपका बन रहा है। फिर मैं आपको और एक तरीका बताऊंगा, उसके लिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताना कि मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।